जय हिंद दोस्तों। मन में एक विचार आया और उसको साझा कर रहे हैं। इसमें महाभारत का प्रकरण है। पांडव युद्ध जीत चुके थे महाभारत का, और राशि यज्ञ इंद्रप्रस्थ में कर रहे थे। उस समय यज्ञ के लिए एक शंख रखा गया था कि यज्ञ जब पूर्ण होगा तो शंख अपने आप बजने लगेगा। सभी लोग खाए पिए आए, सभी जनता खाए पी, लेकिन शंख बजा नहीं। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि केशव ये क्या हुआ। कहा कि अभी कोई जो है एक छूटा हुआ है, जिसके लिए तो पता किए तो पता चला जो झाड़ू लगा था स्वचल, जो वाल्मीकि, वो खाना नहीं खाए थे। वो अपने घर पर कुटिया में भजन कर रहे थे। तो भीष्म वगैरह, ये भीम अर्जुन का यानी महाराज, वो तो हमारे यहाँ काम, वो बहुत बड़े भक्त हैं, उनको लाइए खाना खिलाइए। अर्जुन भीम गए, प्रणाम किए। उन्होंने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, आप तो हमारे दाता हैं, हम आपके यहाँ काम करते हैं। भीष्म पैर पकड़ लिए। तब सोचा मन में कहे, हे प्रभु, हम तो बिना कुछ दर्शाए ही आपकी भक्ति कर रहे थे, आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, चलिए यही आपकी मर्जी है। तो आए और खाना दिया गया। जितने भी खाना के भोग होते हैं 56, 57, 156, तो उन्होंने सभी खाना एक में मिला लिया और खाना शुरू किए। तो ये हुआ कि द्रौपदी के मन में थोड़ी शंका हुई कि ये क्या कोई राजा महाराजा रहता तो सब अलग अलग व्यंजन का टेस्ट लेता, स्वाद लेता, ये तो सब मिला के खा रहे हैं। खाना खाए फिर भी शंख नहीं बजा। तब फिर युधिष्ठिर ने कहा, केशव क्या हुआ। कहा किसी ने कोई अपराध कर दिया है। तब द्रौपदी ने तुरंत कहा कि खाना तो मैं स्पेशली बनाई थी इन्हीं के लिए, बड़े मन से बनाई थी, और यही मेरे मन में थोड़ा सा शंका हो गया, तो तुरंत क्षमा मांगो। उन्होंने पैर पकड़ कर क्षमा मांगा। जैसे क्षमा मांगा तुरंत गड़गड़ा करके गर्जना के साथ शंख बजी। इसका मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है भक्ति के लिए, और भक्ति का जो माध्यम है, साधन है, उसके लिए धन ही जरूरी है। हो सकता है हमारा जीवन भगवान के लिए भक्ति कर रहा हो और उनको मंजूर हो, लेकिन धैर्य से, ढंग से, सुविचार से और सत्य पर रहें, तभी ये सब संभव है हमारी समझ से। धन्यवाद।